नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे बिरसा मुंडा कौन थे, देश और हिंदू धर्म के लिए उन्होंने क्या किया, हम आपको जानना चाहिए। हमारे देश की शिक्षा प्रणाली में सही इतिहास को स्थान ही नहीं दिया गया है। हमारे भारत में ऐसे महान क्रांतिकारी वीर महान हुए जिनके बारे में हमारे पूर्वज को गर्व होने लगेगा। बिरसा मुंडा का परिचय। सुगाना मुंडा और करमी हाथू के पुत्र बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड प्रदेश के रांची के अलीहातू गांव में हुआ था। वे बिरसा भगवान के नाम से लोकप्रिय थे। बिरसा का जन्म बृहस्पतिवार को हुआ था, इसलिए मुंडा जनजातियों की परंपरा के अनुसार उनका नाम बिरसा मुंडा रखा गया। इसके पिता एक खेतिहार मजदूर थे। वे बांस से बनी एक छोटी सी झोपड़ी में अपने परिवार के साथ रहते थे। बिरसा बचपन से ही अपने बड़े प्रतिभाशाली थे। बिरसा का परिवार अत्यंत गरीब में जीवन यापन कर रहा था। गरीब के कारण ही बिरसा को उनके मामा के पास भेज दिया गया, जहां वे एक विद्यालय में जाने लगे। विद्यालय के संचालक बिरसा की प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बिरसा को जर्मन मिशन पाठशाला में पढ़ने की सलाह दी। वहां पढ़ने के लिए ईसाई धर्म स्वीकार करना अनिवार्य था। अतः बिरसा और उनके सभी परिवार वालों ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। हिंदुत्व की प्रेरणा। सन 1886 से 1890 तक का समय बिरसा ने जर्मन मिशन में बिताया। इसके बाद उन्होंने जर्मन मिशनरी की सदस्यता त्याग दी और प्रसिद्ध वैष्णव भक्त आनंद पांडे के संपर्क में आए। 1894 में मानसून के छोटा नागपुर में असफल होने के कारण भयंकर अकाल और महामारी फैली हुई थी। बिरसा ने पूरे मनोयोग से अपने लोगों की सेवा की। बिरसा ने आनंद पांडे जी की धार्मिक शिक्षा ग्रहण की। आनंद पांडे जी के सत्संग से उनकी रुचि भारतीय दर्शन और संस्कृति के रहस्य को जानने की ओर हो गई। धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ उन्होंने रामायण, महाभारत, हितोपदेश, गीता आदि धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। उसके बाद वे सत्य की खोज के लिए एकांत स्थान पर कठोर साधना करने लगे। लगभग 4 वर्ष के एकांतवास के बाद जब बिरसा प्रकट हुए तो वे एक हिंदू महात्मा की तरह पीला वस्त्र, लकड़ी और खड़ाऊ और यज्ञोपवीत धारण करने लगे थे। धर्मांतरण का विरोध। बिरसा ने हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति का प्रचार करना शुरू कर दिया। ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले वनवासी बंधुओं को उन्होंने समझाया, ईसाई धर्म हमारा अपना धर्म नहीं है, यह अंग्रेज का धर्म है। वे हमारे धर्म पर शासन करते हैं, इसलिए वे हमारे हिंदू धर्म का विरोध और ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं। ईसाई धर्म अपनाने से हम अपने पूर्वज की श्रेष्ठ परंपरा से विमुख होते जा रहे हैं। अब हमें जागना चाहिए। उनके विचारों से प्रभावित होकर बहुत से वनवासी उनके पास आने लगे और उनका शिष्य बन गए। वन अधिकारी वनवासियों के साथ ऐसा व्यवहार करते थे जैसे उनके सभी अधिकारी समाप्त कर दिए गए हों। वनवासी ने इसका विरोध किया और अदालत में एक याचिका दायर की, जिससे उन्होंने अपने पुराने पैतृक अधिकारों को बहाल करने की मांग की। इस याचिका पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया।
बिरसा मुंडा ने वनवासी किसानों को साथ लेकर स्थानीय अधिकारियों के अत्याचारों के विरुद्ध याचिका दायर की। इस याचिका का भी कोई परिणाम नहीं निकला। वनवासियों का संगठन। बिरसा के विचारों का वनवासी बंधुओं पर गहरा प्रभाव पड़ा। धीरे धीरे बड़ी संख्या में लोग उनके अनुयायी बन गए। बिरसा उन्हें प्रवचन सुनाते और अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा देते। इस प्रकार उन्होंने वनवासियों का संगठन बना लिया। बिरसा के बढ़ते प्रभाव और लोकप्रियता को देखकर अंग्रेज मिशनरी चिंतित हो उठे। उन्हें डर था कि बिरसा द्वारा बनाया गया वनवासियों का यह संगठन आगे चलकर मिशनरियों और अंग्रेजों शासन का संकट बन सकता है। अतः बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने का संकल्प। बिरसा की चमत्कारिक शक्ति और उनकी सेवा भावना के कारण वनवासी उन्हें भगवान का अवतार मानने लगे थे। अतः उनकी गिरफ्तारी से सारे वनांचल में असंतोष फैल गया। वनवासी ने हजारों की संख्या में एकत्रित होकर पुलिस थाने को घेराव किया और उनके निर्दोष बताते हुए उन्हें छोड़ने की मांग की। अंग्रेज सरकार ने वनवासी मुंडाओं पर राजद्रोह का आरोप लगाकर उन पर मुकदमा चला दिया। बिरसा को 2 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई और फिर हजारीबाग की जेल में भेज दिया गया। बिरसा का अपराध यह था कि उन्होंने वनवासियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने हेतु संगठित किया था। जेल जाने के बाद बिरसा के मन में अंग्रेज के प्रति घृणा और बढ़ गई और उन्होंने अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। 2 वर्ष की सजा पूरी करने के बाद बिरसा को जेल से मुक्त कर दिया गया। उनकी मुक्ति का समाचार पाकर हजारों की संख्या में वनवासी उनके पास आए। बिरसा ने उनके साथ गुप्त सभाएं की और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष के लिए उन्हें संगठित किया। अपने साथियों को उन्होंने शस्त्र संग्रह करने, तीर कमान बनाने और कुल्हाड़ी की धार तेज करने के कार्यों में लगाकर उन्हें सशस्त्र क्रांति की तैयारी करने का निर्देश दिया। सन 1899 में इस क्रांति का श्री गणेश किया गया। बिरसा के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने रांची से लेकर चाईबासा तक की पुलिस चौकियों को घेर लिया और ईसाई मिशनरियों तथा अंग्रेज अधिकारियों पर तीरों की बौछार शुरू कर दी। रांची के कई दिनों तक कर्फ्यू जैसी स्थिति बनी रही। घबराकर अंग्रेजों ने हजारीबाग और कलकत्ता से सेना बुलवा ली। राष्ट्र हेतु सर्वस्व अर्पण। अब बिरसा के नेतृत्व में वनवासी ने अंग्रेजी सेना से सीधा लड़ाई छेड़ दी। अंग्रेज के पास बंदूक, बम आदि आधुनिक हथियार थे, जबकि वनवासी क्रांतिकारियों के पास उनके साधारण हथियार, तीर कमान आदि ही थे। बिरसा और उनके अनुयायियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर अंग्रेजी सेना का मुकाबला किया। अंत में बिरसा के लगभग 400 अनुयायी मारे गए। इस घटना के कुछ दिन बाद अंग्रेज ने मौका पाकर बिरसा को जंगल से गिरफ्तार कर लिया। उन्हें जंजीरों से जकड़ रांची जेल भेज दिया गया, जहां उन्हें कठोर यातनाएं दी गई। बिरसा हंसते हंसते सब कुछ सहते रहे और अंत में 9 जून 1900 को कारावास में उनका देहावसान हो गया। इस तरह बिरसा ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की नई दिशा देकर भारतीय विशेषकर वनवासियों में स्वदेशी प्रेम की भावना जागृत की। बिरसा मुंडा की गणना महान देशभक्ति में की जाती है। उन्होंने वनवासियों को संगठित कर उनके अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए तैयारी किया। उसके अतिरिक्त उन्होंने भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए धर्मांतरण करने वाले ईसाई मिशनरियों का विरोध किया। ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले हिंदुओं को उन्होंने अपनी सभ्यता एवं
संस्कृति की जानकारी दी और अंग्रेजियों के षड्यंत्र के प्रति सचेत किया। आज भी झारखंड, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के वनवासी लोग बिरसा को भगवान के रूप में पूजते हैं। अपने 25 वर्ष के अल्प जीवन काल में ही उन्होंने वनवासियों में स्वदेशी तथा भारतीय संस्कृति के प्रति जो प्रेरणा जगाई वह अतुलनीय थी और संगठित रहना सिखाया था। आज भी भारत के वेटिकन सिटी के इशारों पर भारत में ईसाई मिशनरी द्वारा पुरजोश से धर्मांतरण किया जा रहा है, लेकिन जनता को बिरसा मुंडा के पथ पर चलना चाहिए। हिंदू संस्कृति को तोड़ने के लिए ईसाई मिशनरियों ने भारत में धर्मांतरण रूपी जो जाल बिछाया है, जिससे भोले भाले हिंदू फंसे हुए हैं और उन्हें हिंदुनिष्ठ विरोध करते हैं तो उनका हत्या करवा दी जाती है या मीडिया द्वारा बदनाम करवा कर झूठे केस बनाकर जेल भिजवा दिया जाता है। हिंदुस्तानियों को इस षड्यंत्र को समझना और बिरसा मुंडा के पथ पर चलने की ज़रूरत है। जय श्री राम।